ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बकरी पालन कम समय में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है। बस जरूरत है कि आप बकरियों का आहार और आवास प्रबंधन वैज्ञानिक ढंग से करें ताकि आप इस व्यवसाय से निरंतर लाभ ले सकें। तो किसान भाइयों, आप बकरियों का आवास और आहार प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे, इसकी जानकारी दे रहे हैं जिला रांची के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संत कुमार। झारखंड के किसान भाइयों के लिए बकरी पालन एक बहुत महत्व पशुपालन है। इसे गरीब किसान भी बहुत कम लागत से इसमें बकरी पालन कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार नस्ल का चुनाव किया जाए। तो हमारे किसान भाई जान ले कि हमारे जो झारखंड में एक ब्लैक बंगाल नाम की बकरी है, उसके 3 गुण जो है बहुत अच्छे हैं। वो गुण है उसका प्रजनन क्षमता, दूसरा है उसकी मीट का स्वाद और चमड़े का क्वालिटी। ये तीनों बहुत अच्छा है। और जो हमारे यहाँ बकरे हैं बीटल, जमुनापारी, वो भी हम लोग देते हैं। उसका वजन काफी बढ़ता है, लेकिन प्रजनन क्षमता बहुत कम है और इस क्षेत्र के लिए उतना उपयुक्त नहीं हो पाता है। ब्लैक बंगाल हमारे क्षेत्र के लिए बहुत उपयुक्त है। दूसरे के आवास व्यवस्था है। बकरी का आवास कैसा होना चाहिए? उसका घर कच्चा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पक्का करने पर उसमें जो पेशाब पखाना उसका होता है उसमें नाइट्रोजन बहुत निकलता है और बीमारियों का ये रहता है। और कच्चा घर बनाए तो हमारे किसान भाई को उसमें खर्च भी कम पड़ेगा। तो घर से सतह जो है कच्चा हो, घर की ऊंचाई जो है करीब जो सेंटर की ऊंचाई है करीब 12 फीट के आसपास हो और जो किनारे की ऊंचाई है 9 फीट हो। दीवार आप ईंट से जोड़ सकते हैं। घर की चौड़ाई 12 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। माने जो बहुत बड़ा साइज का है उसको 60 फीट से 20 फीट यही उसका चौड़ाई होना चाहिए। लेकिन जमीन को कच्चा रखना है, एकदम हवादार रखना है। जो जमीन आपका है नमी और परजीवी रहित तो हो, इसलिए कि यदि नमी रहेगा तो परजीवी बहुत होगा। दूसरी बात है कि जब हम लोग घर बनाते हैं, कच्चा घर बनाते हैं, कभी कभी गीला भी करता है। यदि नमी बढ़ जाए तो 1 वर्ग फीट पर 10 ग्राम चूना मट्टी में मिलाकर उसको डाल देते हैं। इससे क्या हो कि नमी सोख लेगा और बहुत से परजीवी मर जाएगा अपना। और जो आवास बनावे सब अलग अलग बनावे, बढ़ते हुए अलग, जो बड़ा हो गया उसको ये और जो बच्चा देता है उस बच्चे को खास कर जाड़े के समय में उसमें उसको बचाना बहुत जरूरी है। तो एक हम लोग कीडिंग बॉक्स कहते हैं, लकड़ी का भी बना सकते हैं या लोहे का बना सकते हैं। और 2.5 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा होना चाहिए। और उसमें क्या करते हैं कि चारों तरफ से यदि जाड़े का समय है तो चारों तरफ से उसको ढक करके ठंडा से बचाने के लिए ये कर देते हैं। दूसरी बात है कि जो बकरी के बच्चा है उसको माने कि मिट्टी खाने का बहुत आदत होता है, तो उससे बचाने के लिए करीब 2 महीना तक जो आपका सतह है, जो मिट्टी का सतह है, उस पर करीब 3 इंच के आसपास पुआल या कोई मुलायम माने घास उसमें डाल दीजिए कि मिट्टी को वो नहीं चाट नहीं सके अपना। प्रत्येक साल गर्मी में वो जो मिट्टी आपका है करीब 8-9 इंच मिट्टी को निकाल दें उसमें से, और दूसरा मिट्टी माने कि जंगल से दूसरे जगह से लेकर उसमें डाल दें। उससे क्या फायदा होता है कि जो मिट्टी निकालेंगे तो वो खाद का भी काम करेगा। और दूसरी बात है कि जो उसमें बहुत सा नमी आ गया है, बहुत सा परजीवी आ गया है, वो भी सब निकल जाएगा। तो इस तरह से आवास व्यवस्था हमारे किसान भाई करेंगे तो उनको परेशानी बहुत कम होगी और जानवर बहुत स्वस्थ रहेंगे। तीसरी बात है कि खान पान का, तो बकरियों में हमारे किसान भाई जान ले कि केवल संतुलित आहार देंगे तो बकरी माने कि बहुत उसको परेशानी होगी। मैक्सिमम हम लोग 30% तक संतुलित आहार दे सकते हैं, कंसंट्रेट मिक्सचर। चाहे तो आप 100% ये चरा करके भी रख सकते हैं अपना। तो चराने में सब तरह का घास पत्ता सब चीज खाता है, तो उसको उससे आमदनी बढ़ाने के लिए कोशिश करना है। हमको उसको घास वगैरह चरा करके, बहुत से गाँव में तो चरागाह बना हुआ है और बहुत सा जंगल क्षेत्र से बहुत सा चारागाह मिलता है। तो सब चीज का पत्ता ये खाता है। यदि आपको घर में भी देते हैं पत्ता लेकर के, तो ये आपको कोशिश करना है कि पत्ता को जमीन पर नहीं दे, उसको ऊपर टांग दे। इसलिए कि बकरी नीचे करके खाएगी तो बहुत आपको बर्बाद कर देगी। टांगा रहेगा तो सब पूरा उसको यूटिलाइज कर लेगी। और यदि दाना देते हैं चराने के बाद 100 ग्राम दाना दिए तो काफी है। लेकिन जब जो गर्भवती बकरी हो जाए, जो कि 5 महीने में बच्चा देती है, लास्ट 2 महीना उसमें करीब 300 से 400 ग्राम दाना देंगे तो बकरी के बच्चा स्वस्थ होगा और उसे दूध काफी होगा, जिससे आगे के लिए भी आपको बहुत फायदा हो सकता है। तो इन सब बातों के ध्यान रखने से हमारे किसान भाई बकरी पालन से बहुत काफी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारे किसान भाई को बताना चाहें कि बहुत सी सरकार की योजनाएं भी चलाई जाती हैं, जिससे कुछ उनको सुविधाएं मैंने उपलब्ध कराई जाती है। एक तो जो विधवा महिला है, विधवा महिला को 100% सब्सिडी पर करीब 21,300 रुपये का अनुदान के रूप में दिया जाता है। उसमें 5 बकरियां
उसके खान पान और थोड़ा सा आवास के लिए। और इसके लिए आपको विधवा को कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है, 100% दान पर। और कुछ योजनाएं और भी चलाई जाती है, उसमें भी मैंने अभी तक फाइनल नहीं हुआ लेकिन होने वाला है, जिसमें 1 बकरा और 10 बकरी उसको दिया जाएगा। उसमें 50% सब्सिडी मिलेगी। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आलू की अधिक पैदावार के लिए आलू बुआई यंत्र पर जानकारी।